अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेबा खान। वेलकम टू माय चैनल यमी फूड 11। आप ये रेसिपी तो आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये रेसिपी मुहर्रम के स्पेशल चोंगे की है। दिखने में ये माशाल्लाह चोंगे कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसकी क्रंचीनेस तो आप ही सुन लीजिए। ओरिजिनल ऑडियो है, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है। ये इतने ही क्रंची बने हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 किलो मैदा लिया है और यहाँ पर हम 2 किलो के चोंगे बनाने वाले हैं। तो इस 2 किलो में हमें करीब कितने चोंगे बनेंगे मैं आपको ये आगे बताऊंगी। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और इससे पहले मेरा कैमरा थोड़ा ऑफ रह गया, इसमें मैंने 4 अंडे भी इस्तेमाल किए हैं। तो वो और ये ऑयल दोनों मिलाकर हमें इस आटे को गूंद कर लेना है। पहले थोड़ा अच्छी तरह से इसको गूंद लें, फिर इसके बाद में इसमें हमें पानी ऐड करना है। पहले हमें बहुत सारे लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन दूध वाले हमें इसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, इसलिए हम पानी के ही बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और ध्यान रहे हमारा ज़्यादा आटा पतला भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना रहे। हमें इससे सॉफ्ट में आटा गूंद कर ले लेना है और बहुत अच्छी तरह से इस आटे को गूंदना है, तभी हमारे चोंगे अच्छी तरह से बन पाएंगे। तो इस आटे को अब हमें रेस्ट के लिए रखना है। करीब हमें इसे 2-3 घंटे हमें यहाँ इस आटे को रेस्ट पे रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर लिया है पाव किलो मस्का और 1 से 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है। इलायची और जायफल को हमने पीस कर लिया है और इसका पाउडर करके हमने इस पाव किलो जो मस्का है उसमें हमने डाला है। तो ये चावल का आटा है और इस चावल के आटे को हमने 3 चम्मच इसमें डाला है। चावल का आटा हम यूज करेंगे इसकी क्रिस्पीनेस के लिए, तो ये चावल का आटा डालने से ही ये क्रिस्पी होंगे। तो इस मस्के को हमें अच्छी तरह से हिलाते जाना है, ये अपने आप ये पेस्ट की तरह हो जाएगा। तो इसको हमें एक साइड में रख के लेना है, ये बाद में यूज होगा हमें। अब हम चलते हैं आटे के पेड़े करने के लिए। तो आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो हमें इसको डेली यूज के लिए हमें जो चपाती के लिए जो साइज यूज होता है वो साइज के हमें इस तरह से पेड़े करके लेना है। ये सारे आटे के हमें इसी तरह से छोटे छोटे पेड़े करके लेना है, जितने में हम एक चपाती बना सकें। तो आप देख रहे हैं कि कितना साइज में यूज कर रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी साइज में पेड़े बनाकर ले लेना है सारे आटे के, ठीक है। अब इन सारे जो पेड़े हैं उसके हमें चपाती बना के लेने हैं। फटाफट से हमें पतली वाली चपाती जो डेली यूज के लिए हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की चपाती बहुत बड़ी साइज की हमें बनानी है। तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ जो कितनी साइज की चपाती हमें इसमें बनानी है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से पतली वाली हमें चपाती बना के लेनी है, ताकि हमारे लेयर्स ज़्यादा हो। हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखना है, इसको बहुत पतली बनानी है ताकि ज़्यादा लेयर्स वाले लगे। तो अब हमने इस चपाती को एक प्लेट पे रख के इसमें हमारा जो मस्का था जिसमें हमने इलायची और चावल का आटा डाला था, वो मस्का हमें उस चपातियों पर 5 चपाती हमने यहाँ पे यूज करने हैं। तो एक के पीछे एक हमें सारी चपाती पर ये पेस्ट जो है मस्के का वो लगाकर ले लेना है और उसके ऊपर फिर से एक चपाती डालनी है और उसके ऊपर भी हमें सारा पेस्ट लगा के ले लेना है। ऐसे करके हमें करीब 5 चपाती पर ये मस्का लगा कर लेना है। जितने ज़्यादा चपाती हम इसमें डालेंगे उतने ज़्यादा लेयर्स इसके चोंगे में दिखेंगे, इसलिए 5 से ज़्यादा भी नहीं लेना है और उससे कम भी नहीं लेना है।
5 यूज़ किए हैं और आप देख ही सकते हैं कि हमारे कितने अच्छे लेयर्स निकल के आए हैं। तो अब एक तेज़ वाली चाकू की मदद से हमें इसमें छोटे 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 कट्स करने हैं इस चपाती पे। और ध्यान रहे कि आपके पास बहुत अच्छी और शार्प वाली चाकू रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग बदल के चाकू लिए हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो आपको अच्छी और शार्प वाली चाकू ही यूज़ करना है। ये छोटे छोटे टुकड़ों को अभी हमें ऐसे रोल करते आना है, एक के ऊपर एक रखना है और छोटे छोटे रोल्स करके इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी प्रोसेस में ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के ले लेना है। ये सारे आटे को हमें इस तरह से ही करना है और सारे पेड़े बन के तैयार। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह के रोल बना के हमें ये सारे पेड़े तैयार करने हैं सारे आटे के। ठीक है, तो हमारे तो पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें इसको डायरेक्ट अब सिर्फ बेलना है। तो अब हम चपाती के तख्ते पर थोड़ा सा नीचे तेल लगाना है और हमें ये ऐसे हल्के हाथों से इसे बिल्कुल इसी तरह से बेलना है जैसे मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से काम करना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रेशर डाल के नहीं करना है। और ये वाले चोंगे बनाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसका आटा बहुत सॉफ्ट है, तो बड़ा मज़ा आता है ये बेलने में। तो देखिए हमारे सारे चोंगे बना के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमने बैठकर सारे चोंगे बना लिए हैं। फिर बाद में इसका आगे का प्रोसेस होता है तलने में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे चोंगे 2 किलो आटे में हमने करीब 50 चोंगे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये ज़्यादा ही क्वांटिटी में बन गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस में। तो हमें कढ़ाई या फिर बुट्टी में हमें तेल गरम करके लेना है और तेल ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। अगर ठंडे तेल में अगर हमने चोंगे डाल लिए तो वो सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपको फ्राई करना है और ये इसी तरह से कलर गोल्डन ब्राउन आना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस में। तो अब हमने यहाँ पर 2 ग्लास इसमें शक्कर ले ली है ताकि हम इसकी चाशनी बना पाए। 2 ग्लास शक्कर में हमने 2 ग्लास पानी यूज कर रहे हैं ताकि चाशनी बहुत ज़्यादा थिक भी ना बने और ज़्यादा पतली भी ना बने। तो हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे सैफरन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फूड कलर इज़ बेस्ट ऑप्शन। और इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पर इलायची और जायफल का पाउडर डाला है, बस थोड़ा सा मैंने डाला है ताकि इसमें कुछ फ्लेवर आ सके। चाशनी को तो हमने पकने के लिए रख दिया है, वो पक रही है अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं इस शक्कर की पाउडर को पीसने में। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर पीस कर ले रहे हैं। इसके लिए तो कुछ मैटर नहीं करता, आप चाहे थोड़ी सी पाउडर बना ले शक्कर की या फिर ज़्यादा बना ले, हमें इसमें अलग से यूज़ करना है। तो आप इसके लिए कितनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शक्कर थोड़ी सी पीस ली है, आप देख रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से पाउडर में पीस कर लेना है। ठीक है, हमारी शक्कर पीस के तैयार हो गई है। इससे हम अभी यूज़ करेंगे इस चोंगे को डेकोर करने में। देखिए माशाल्लाह से हमारे चोंगे कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने लेयर्स वाले लग रहे हैं और इसकी क्रिस्पीनेस तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई है। तो लेयर्स भी आप देख रहे हैं कि कितने अच्छी तरह से इसके लेयर्स आए हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अच्छे अच्छे ऐसे रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, कोई आधी सारी रेसिपी नहीं बताऊंगी। तो अब इसकी क्रिस्पीनेस का आपको मैं ओरिजिनल साउंड बताऊंगी। ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल वॉइस है जो हमारे चोंगे की क्रिस्पीनेस आपको मैं फील करा रही हूँ। माशाल्लाह ये बड़े क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह से डेकोर, जिसके लिए हमें लगेगा ये सूखा खोपरा। और ये हमने लिया है यहाँ पर खसखस,
और ये हमारा शक्कर की पाउडर। तो इन 3 चीज़ों से हम बेसिकली ये डेकोर करते हैं। आप इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी अच्छी तरह से डेकोर कर सकते हैं। मैं इस पे पहले डालूंगी थोड़ी शक्कर की पाउडर जो हमने पीस कर लिया था। तो इसमें सारे चोंगे पर हम इसमें पहले शक्कर की पाउडर डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा खोपरा डालेंगे, इसके बाद में हमें थोड़ी इसमें खसखस डालेंगे। आप चाहे तो इस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अपनी किसी फेवरेट चीज़ से भी डेकोर कर सकते हैं जो आपको खाने में पसंद हो। ये हो गया एक प्रोसेस। तो अब हम चलते हैं इसमें चाशनी वाले चोंगे को डेकोर करने के लिए। हम इसको पहले चाशनी में डिप करके इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसको अच्छी तरह हाथ से नितार के फिर हम इसको थोड़ा सा सूखा खोपड़ा और थोड़ा सा खसखस डाल के थोड़ा डेकोर करेंगे। इसमें हमें शक्कर की पाउडर नहीं डालनी है क्योंकि ये ऑलरेडी चाशनी में डिप किया हुआ है। तो ये 2 अलग अलग टाइप का डेकोर करने का जैसे भी चोंगे होते हैं बेसिकली वैसे मैंने आपको दिखाया है। आप अपनी मर्जी से इसको डेकोर कीजिए और ट्राई कीजिए, और ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।